सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हमारे प्रत्येक दिन के जो व्यवहार हैं उसमें हम इतनी यदि सावधानी बरत सकें जिससे हमारा अंतःकरण भी शुद्धता को प्राप्त हो और बाहर के व्यवहारों में भी शरीर सहित हमारे जो भी इस परिवेश में जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में भी शुचिता पवित्रता आ सके। जो हम वस्त्र धारण कर रहे हैं, वस्तुएं धारण कर रहे हैं, उनमें भी पवित्रता का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश वेदों से मिलता है और उसी को महर्षि मनु भी कहते हैं। पिछली कक्षा में एक श्लोक हमने जो है देखा था, एक बार उसका उच्चारण करेंगे। उपानहौ च वाशश्च धृतम् अन्यैर्न धारयेत् उपवीतम् अलङ्कारम् सृजं करकमेव च। तो महर्षि मनु कह रहे हैं कि शुद्धता तो परम आवश्यक है। नख के शादी के विषय में पहले चर्चा कर ली है और अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो वस्त्र है और जो पाद त्राण उपाना या जूते चप्पल हैं, इतनी सूक्ष्म दृष्टि हमारे पूर्वजों की रही है कि यदि हम उसका पालन करें तो वास्तव में हमारा जीवन भी ऋषि तुल्य हो सकता है। कि दूसरों के द्वारा जो प्रयुक्त हैं, दूसरे के द्वारा जो पहने जूते चप्पल हैं, उनको न धारित, उनको नहीं धारण करना चाहिए। और वस्त्रम, दूसरे के पहने हुए वस्त्रों को भी नहीं पहनना चाहिए। और कह रहे हैं कि उपवीतम अलंकारम, जो जनेऊ है, जो उपवीत है, उसको भी यदि किसी ने पहना है तो उसको दूसरों को नहीं पहनना चाहिए। अलंकारम, जो अलंकार हैं, जो आभूषण हैं, उनको भी किसी के आभूषण पहने और दूसरों को देना ये भी उचित नहीं होता है। तथा माला, माला है या कमंडल आदि है, इनको दूसरों की जो वस्तुएं हैं उनका धारण ना करें। तो कहने का आशय ये है कि जब दूसरों की वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं तो विशेषतया जो व्यक्ति उसको धारण करता है जो त्वचा से संबंधित है, जो त्वचा से लिपट करके वस्तु रहती है या उसके संपर्क में रहती है, ऐसी दूसरों के द्वारा धारित की हुई वस्तुओं को जब हम पहनते हैं तो उससे अनेक प्रकार के उसके शारीरिक दोष हमारे शरीर पर आ सकते हैं। अंतः वस्त्र भी कोई पहनता है, किसी के जो अंदर जो वस्त्र पहने जाते हैं उनको तो विशेषतया नहीं पहनना चाहिए दूसरों का, क्योंकि उसके शरीर से जो भी जो है कीटाणु आएंगे वस्त्रों या ऐसे वस्तुओं में होंगे, वो आप धारण करेंगे तो आपको वो रोग हो सकते हैं। इसमें स्वच्छता के साथ दूसरों के जो है उपसर्ग, उपसर्ग मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे वस्तुओं का कभी भी प्रयोग ना करें जिससे संक्रमण की जो है गुंजाइश हो, संक्रमण जिससे हमारे शरीर में फैल जाए, ऐसा कोई भी वस्त्र हम प्रयोग ना करें। अब इसका दूसरा ये व्यवहारिक पक्ष, ये आज का जो समय है, एक ही वस्त्र कई लोग धारण करते हैं,
एक ही वस्त्र, अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बड़े बड़े जो होटल हैं या जो बड़े बड़े ऐसे रेस्टोरेंट हैं, वहां यदि आप बाथरूम में जाएं, वॉशरूम में जाएं, स्नान या हाथ मुंह धुलें तो तौलिया होती है। तौलिए का प्रयोग कितने लोग करते होंगे पूरे दिन? सैकड़ों लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे बड़ी हानि होती है। कई इतनी भयंकर, ये बिल्कुल सत्य है, अभी वर्तमान की बात बता रहा हूं, परम पूज्य स्वामी जी भी इसको कई बार बोले हैं कि ऐसे वस्त्रों का जो सार्वजनिक वस्त्र प्रयोग करते हैं उनसे इतने इन्फेक्शन फैल जाते हैं कि व्यक्ति वो गया, स्नान किया और वो तौलिया प्रयोग किया, उसके बाल बहुत अच्छे थे पहले, और जैसे तौलिया प्रयोग किया तो उसमें इन्फेक्शन हो गया और धीरे धीरे उसके सारे बाल झड़ गए और कई रोग और हो गए सिर के। बहुत ऐसे रोग हो जाते हैं कि आप जैसे अभी इतना बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, विवाह आदि होते हैं, पार्टियां होती हैं, गद्दे या ऐसे चद्दर आदि आती हैं, उनका भी लोग बहुत प्रयोग करते हैं, सैकड़ों लोग प्रयोग करते हैं। उसमें उनको किराए से लाते हैं तो कोई संकोच भी नहीं करते, उस पर जूते भी पहन करके टहलते रहते हैं, हर कार्य करते हैं उस पर, और उसका सब प्रयोग करते हैं। उससे भी बहुत हानि, उससे रोग होते हैं। फिर ये सारी स्थितियां सामने हैं, लेकिन ऐसी स्थितियों को कैसे दूर किया जाए, ये कैसे संभव है? भाई, हम अपने घर से दूसरे के यहाँ निमंत्रण जाएंगे, रात्रि रुकेंगे, तो गद्दे लेकर तो नहीं जाएंगे। पहले लोग लेके जाते थे, कंबल लेके जाते थे, वस्त्र लेके जाते थे। अब उसको आप कुछ भी नाम दे दो कि लोगों के यहाँ अभाव था इसलिए अपने अपने लेके जाते थे, या ये कह लो लोगों की जागरूकता थी कि अपने बिस्तर वो स्वयं ले जाते थे। दोनों बातें आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता आपकी है। तो हमको आहार के स्तर पर भी अभी हर घर का, हर व्यक्ति के हाथ का भोजन क्यों नहीं करते थे? एक तो लोगों को ने कहा कि ये छुआछूत से, छुआछूत का मतलब ऐसा नहीं, मनुष्य तो एक ही है, परंतु ऐसे पात्रों में भोजन करना जिनमें मांस आदि पका करके लोग खाते हैं, उसी में आपको शाकाहारी भोजन भी खिलाया, लेकिन उससे वो पात्र जो दूषित हुआ वो भी उसमें आएगा। जो व्यक्ति हराम की कमाई लाता है घर में, लूट घसूट करके लाता है, उसके घर का भी लोग भोजन नहीं करते थे, क्योंकि उनके हाथ का यदि भोजन करेंगे तो उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। उच्चिष्ट ना खाना, जूठा ना खाना, दूसरे की वस्तु प्रयोग ना करना, लेकिन आज यही प्रेम का प्रतीक बना हुआ है लोगों के अंदर। बोले एक दूसरे का जूठा खाएंगे तो प्रेम बढ़ता है इससे, और एक दूसरे का जो है थूका हुआ खाते रहते हैं, बीमारियां इससे और बढ़ रही। एक दूसरे के वस्त्र पहनते रहते हैं, बोले आज चेंज करते हैं, आप मेरे कपड़े पहनो, मैं आपके पहनता हूं। तो ये बिल्कुल जो है, यदि हम इसको शुद्धता से अपने जीवन को विचारना चाहते हैं तो हम अधिक से अधिक प्रयास ये करें कि आहार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, और जो हम वस्त्र आदि धारण करते हैं उनके स्तर पर हमको सावधान रहना चाहिए। यदि कहीं जाते हैं तो थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि जिससे हमारा जो है बाहर की शुद्धता बची रहे, वो बनी रहे। बहुत इसमें प्रश्न खड़े हो सकते हैं मैं जो बातें बोल रहा हूं, लेकिन जहां तक हो सके, सारी बातें नहीं कर सकते आज। भाई जाएंगे बाहर तो भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन बर्तनों में भोजन लोग पकाते हैं उनमें जो अभक्ष्य चीजें वो भी पकती हैं, और वो बर्तन टेंट के घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो बहुत ऐसे लोग अभी भी हैं जो कभी बाहर की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते, नहीं खाते हैं, और वो नहीं खाते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं
और आज का जो परिवेश है उसको हमको समझ करके यथा योग्य बचना चाहिए। फिर नहीं बच पाते हैं तो सावधानी से करें। जी स्वामी जी, जो मैं समझ पाया कि एक पक्ष है जी। दूसरा पक्ष जो मुझे समझ में आता है स्वामी जी, वो ये भी है कि जैसे मेरे वस्त्र हैं, अगर कोई दूसरा नहीं करेगा तो चोरी भी नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा पक्ष है कि ज्यादातर जो चोरी होती है वो भोजन की, वस्त्र की और इन्हीं चीजों की चोरी होती है। उसे पता है कि इसका मुझे भोजन नहीं करना है। और जैसे मेरे वस्त्र हैं, अब मेरे पास रखे, जब किसी को पता है कि दूसरे के वस्त्र पहने ही नहीं जाते हैं तो चोरी भी वस्त्र की नहीं करेगा। बहुत इससे बहुत सारी चीजें। समूह में जब कोई कार्यक्रम होता है तो जूते चप्पल 80% लोग बदल लेते हैं, चोरी भी करके ले जाते हैं। और जब पहनना ही नहीं है तो फिर चाहे नंगे पैर रहे उसको पहनेगा नहीं, इससे रोग नहीं होंगे। इससे भी बच जाएगा, चोरी से, अधर्म से भी बच जाएगा। बिल्कुल। तो अधर्म से बचाने के लिए भी हो सकता है ये पद्धति, अधर्म से बचाने के लिए भी। और जो वैज्ञानिक पक्ष है, जो ये बिल्कुल सत्य है कि जो घटनाएं हैं कि बाल उड़ गए और चर्म रोग हो गए, खुजली हो गई, ऐसे सैकड़ों रोग हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी उस समय ज्यादा होता था जब लोग जागरूक नहीं थे। आज के समय में जब वस्त्र को इतना क्लीन कर देते हैं, ऐसे ऐसे डिटर्जेंट आ गए हैं कि उसमें अगर उसको डाल दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में शायद उतना मेरे समझ में शायद नहीं होता है। वो तो मैंने देश काल परिस्थिति और संतुलन बनाने की बात कही है। और उसमें हमको यथा योग्य यही है कि हम दूसरों की वस्तु का प्रयोग ना करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, कुछ भी हो जाए। हाँ, बहुत आपातकाल की स्थिति है, कोई व्यक्ति ठिठुर रहा है, ठंड से मर रहा है, तो उसको तो पहनाना ही पड़ेगा अपने वस्त्र, या उसको रोग की स्थिति में रोगी है तो उसको देना ही पड़ेगा। अस्तु, तो बहुत सारी ऐसी चीज है। आगे एक बात आई कि व्यक्ति को कभी भी जो है ऐसे वस्तुओं को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसी वस्तुओं पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए जो दूषित हैं। जो है मूत्र पुरुष आदि जो मलमूत्र से युक्त चीजें हैं उनका कभी भी स्पर्श ना करें, क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादा जो है रोग आ जाते हैं, अशुद्धि आ जाती है। नाप्सु मूत्रम पुरुषम व सृष्टिवनम व समुत्सृजेत अमेध्य लिप्त मन्यद्वा लोहितम व विषाणी वा। एक बात और कही मनु महाराज ने कि जल की शुद्धि परम आवश्यक है। थोड़ी चर्चा हमने पहले भी की थी कि जलाशय में कभी भी व्यक्ति को कोई भी दूषित चीज नहीं डालनी चाहिए। जलाशय में मलमूत्र कभी नहीं करना चाहिए। जलाशय में कभी भी ऐसी चीजों का प्रवाह नहीं करना चाहिए जिससे जल दूषित हो। ये बहुत बड़ा पाप है। अब तो लोग ऐसे शहरों में जो है फिल्टर का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। पहले क्या होता था कि ऐसे नदी, झील, तालाब का पानी सभी पीते थे, उससे भोजन भी बनता था, तो भी वहां पर बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती थी। और अभी भी हम प्रयास ये करें कि अपने जो है घर को पवित्र बनाएं। घर को पवित्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, जो भी घर का कूड़ा कचरा है उसको धर्म का चोला पहना करके ऐसे नदी में न डालें कि ये तो पवित्र हो गया, इसको ऐसे स्थान पर डाल दिया। तो घर का जो कूड़ा कचरा है उसको नदी में कभी भी प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और जो है अमेध्य से दूषित एवं अन्य द्रव्य न डालें, रक्त या विष न फेंकें। जल में कभी भी रक्त या विष न फेंकें, कभी भी मलमूत्र न करें। वक्तव्य यह है कि पानी जीवन के लिए एक अत्यंत आवश्यक पेय है और इसके दूषित होने से मनुष्य के अनेक अंतर्बाह्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसको किसी भी प्रकार से दूषित न करें, ये मनुष्यों का कर्तव्य है। प्राचीन काल में पानी को किसी प्रकार से दूषित करना इतना महापाप माना गया था कि सत्यता की जो है एक कथा आती है कि कथा क्या, उसको भरत ने जब माँ से आकर के अपने ये बात सुनी
कि बड़े भाई रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को, सीता जी को वनवास हो गया है, तो उनको बड़ा खेद हुआ और उनको बड़ी ग्लानि हुई कि मुझको तो ननिहाल में भेज दिया गया और मेरे भाइयों को इधर भेज दिया गया, तो मेरी जो कौशल्या माँ है या मेरे भाई हैं, तो उनके मन में क्या बीत रही होगी कि इसमें भरत का भी हाथ है। भरत ने भी अपनी सहमति जताई होगी, इसलिए चुपचाप खिसक गए ननिहाल और हमको इधर करके फिर आकर के राज्य अपना जो है लेंगे। तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और माँ कौशल्या जी को जाकर के अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगे कि मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं थी, मेरा इसमें इस भेद को भी मैं नहीं जानता था कि जो है मुझको यहाँ भेज करके मेरे भाइयों को वनवास भेजा जाएगा। देवता जैसे मेरे बड़े भाई को भेजा, इसमें मेरी बिल्कुल सम्मति नहीं है। उसका बड़ा अच्छा प्रसंग है, रोचक प्रसंग है, कभी चर्चा आएगी तो उसका प्रसंग रखेंगे आपके सामने। केवल इतनी सी बात प्रसंग में कहनी है कि उन्होंने एक पाप, क्योंकि जल को दूषित करना महापाप माना जाता था, तो उन्होंने ये बात अपनी माँ से कहा कि हे कौशल्य माँ, मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे भाई को जो है देश निकाला दिया जाए और मुझको राज्य दिया जाए। यदि मेरी इसमें बिल्कुल जो है अगर थोड़ी सी भी सहमति हो तो मुझको वो पाप लगे जो एक जल को दूषित करने वाले को लगता है। अर्थात जल को दूषित करना महापाप माना जाता था, क्योंकि जल ही जीवन है। वो चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, बिना जल के उसका जीवन चल नहीं सकता। तो पानी को दूषित करने वाला जो पाप लगता है, जो पानी को दूषित करता है, वो पाप मुझको लगे। लोभी लंपट लोलुपचारा, ये उन्होंने कई गिनाए हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। उनकी जो लोभी है, लंपट है, जो लोलुपता से युक्त है, जो दूसरे की जो है स्त्री को बुरी निगाह से देखते हैं, इतने सारे पाप ही तो हैं। ये सारे पाप मुझको लग जाएं यदि मैंने ऐसा भेद भी यदि जाना हो, यदि थोड़ी सी भी इसमें मेरी सहमति हो। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि जल को दूषित करना महापाप है, जल को दूषित नहीं करना चाहिए और कभी भी मन से अपवित्रता का भाव नहीं आना चाहिए। वास्तु शास्त्र में भी एक बात कही, मनसस चक्षुषो यत्र संतोषो जायते भुवि तस्याम कार्यम गृहा सर्वैः इति गर्गादि सम्मतम। गर्ग आदि ऋषियों का ये मत है कि जिस भूमि में मन और नेत्र दोनों को प्रसन्नता हो जाती है, उस भूमि पर हमको घर बनवाना चाहिए। ऐसे अशुद्ध भूमि पर, ऐसे शमशान या ऐसे दूषित भूमि पर जो है हम अपने निवास स्थान को ना रखें, जहां हमारे मन दूषित हो जाए, हमारा शरीर दूषित हो जाए, हमारा जो है व्यक्तित्व दूषित हो जाए। और आगे इसी बात को कहा, सोपद्रव्यम तथा स्वेच्छम दुर्गंधेन समन्वितम अभद्र दर्शनम वेश्मध्युषितः कह सुखम व्रजेत। तो गृह की शुद्धि के विषय में कहा कि जो कीटक मूषक आदि के उपद्रव से युक्त मलिन दुर्गंधित देखने से अभद्र ऐसे गृह में रहने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी बड़े बड़े नगर शहर बसाए या छोटी सी झोपड़ी या छोटा सा गांव बसाया, वो एक सुरम्य स्थान पर जहां जल आदि की जो है समुचित व्यवस्था हो, वहां पर अपने नगरों का निर्माण किया, जहां की वातावरण, जहां की वायु शुद्ध हो, दृश्य भी जहां का अच्छा हो, ऐसे स्थानों पर गृहवास होना चाहिए। और बाह्य शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता हमारे जीवन में विशेष गति और प्रगति देती है। गीता में भी आपने पढ़ा है, स्मरण किया है कि असुर और देव संपत्ति में
जो दैवी संपद है उसमें भी शुचिता का कितना महत्व है, तो गीता में 16वें अध्याय में ये सबसे पहला जो श्लोक है आपको सबको याद है, आप एक बार बोले, अभयम सत्व संशुद्धि न योगा व्यवस्थिति चानम दमस्य यज्ञश्चा ध्याया तप आर्जवम। तो पहले ही श्लोक में जो दैवी संपत्ति है उसमें दैवी संपत्ति में ये बात कही कि अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व की संशुद्धि होनी चाहिए। यदि सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी दैवी संपत्ति से युक्त नहीं हो सकता है, वह आसुरी संपत्ति से युक्त हो जाएगा। यदि हम देवता बनना चाहते हैं, यदि हमारे अंदर देवत्व के भाव जागृत करना चाहते हैं, तो बात कही कि अभयम, अभय कब आएगा? जब हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होगा, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, तो व्यक्ति अभय उसको मिलता है। एक क्षण के लिए भी उसको कोई भय सताता नहीं है। और जो व्यक्ति मन में ईर्ष्या द्वेष आदि दोषों से युक्त है, वो डरता रहेगा, वो दूसरों से भय करता रहेगा। जो चोरी की प्रवृत्ति वाला है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है, द्वेषी है, उसका उत्साह कभी ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। तो ये बात कही कि भगवान ने कि निर्भयता, सत्व संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, व्यवहार में दूसरों के साथ ठगाही न करना, छल कपट से व्यवहार न करना और अवगुणों को छोड़ करके शुद्ध भाव से आचरण करना, ये सत्व संशुद्धि है। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। और जो इससे युक्त नहीं है, जो इससे जो है अपने को बचाता है कि मुझको जो है स्वार्थ में, मुझको छल कपट में जीना है, वो कभी भी अभय को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, उसको दान और दम की कल्पना भी वो नहीं कर सकता है, उसका जीवन यज्ञमय नहीं हो सकता है, वो कभी भी स्वाध्यायशील नहीं हो सकता है, वो कभी भी तपस्वी नहीं हो सकता है। तो ये बात बहुत ही विशेष रूप से कही कि भय का जिस पे सर्वथा अभाव हो गया है, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता हो गई है, और ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान और योग से निरंतर जो दृढ़ हो गया है और सात्विक दान देने वाला है, इंद्रियों का जो दमन करने वाला है, वो अग्निहोत्र उत्तम कर्म और आचरण को करने वाला, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाला, सुनने सुनाने वाला, भगवान के नामों और गुणों को स्मरण करने वाला, तपः स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अपने कर्तव्य में यदि कष्ट आता है तो उन कष्टों को बड़े ही सरलता से और आनंद से जो झेलता है वही तप कहलाता है। और आर्जवम, आर्जवम का तात्पर्य क्या कहा? शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता को जो रखता है वही व्यक्ति दैवी संपत्ति से युक्त हो जाता है। और इसी बात को जो है तीसरे श्लोक में कही, तेजा धृति क्षमा शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। कितनी उत्तम बात कही। मनु महाराज भी इसी बात को कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। और वही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेजा क्षमा धृति शौचम, ये अद्रोहो नाति मानिता, कि हमारे जीवन में तेज हो, तेजस्विता हो, क्षमा का भाव हो और धृति हो, अर्थात महान विपत्ति में भी कर्तव्य जो है करने की निश्चय ही उसकी क्षमता जो बढ़ती है, कभी घटती नहीं। मन को जो विषयासक्ति से रोकने की क्षमता का नाम धृति है। और शौच जो बाह्य शौच है। और अद्रोह, द्रोह न करना अर्थात किसी के साथ विश्वासघात न करना, न अतिमानिता, घमंड न करना। हे भारत, ये गुण दैवी संपत्ति को अभिलक्ष्य कर जन्म लेने वाले पुरुष के होते हैं। वास्तव में
ऐसा व्यक्ति यदि अपने जीवन को उन्नत बनाता है तो वो अपना ही नहीं अपितु सारे संसार का उपकार करता है, सारे संसार का भला करता है, और यही संसार में जीने की कला है। लोग कहते हैं कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जो भला करेगा उसको भला मिलेगा और जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो यदि हम भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी ना करें। और ये कब सिद्ध होगा? जब आप अपने आप को ऊंचा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। कौन कहता है कि यह कार्य हो नहीं सकता? आप कम से कम बढ़े तो। वह बाट आपकी जो हो रहा है, आपकी राह देख रहा है, आप उसकी ओर चलने का तो प्रयास करें। इंद्रियों को जो है अपने वश में करके उसके राह पर जब आप बढ़ेंगे, आगे वेद के मार्ग पर चलेंगे, तो आपका निसंदेह कल्याण होगा। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। कोई भी भेद, कोई भी मतभेद ना होना चाहिए, क्योंकि मन की जो पवित्रता है वही हमको आगे बढ़ाती है। और वेद मंत्र में ये आता है कि परो पे ही मनस पापा। ये मेरे मन के जो विकार हैं, जो मेरे अंतःकरण को अशुद्ध कर देते हैं, वे अंतःकरण को अशुद्ध करने वाले मेरे व्यापार, मेरे जो कुसंस्कार है वो मेरे से दूर हट जाएं। तो ये बात अथर्ववेद में भी आई कि परो पे ही मनस पापा, किम शस्तानि संससी परे ही ना त्वा कामये वृक्षान वनानि संचर गृहेषु गोषु में मनः। बहुत उत्तम बात कही कि हे मानसिक पाप, मेरे मन के पाप मेरे से दूर हट जा, अपे ही दूर हट जा, परे हट जा। क्यों? अप्रशस्त कामों की संससी, तू प्रशंसा स्तुति करता है, परे ही दूर चला जा। त्वा तुझे ना कामये, मैं नहीं चाहता हूं। मेरे अंदर के जो बुरे भाव हैं उसको मैं चाहता नहीं हूं। वृक्षान और वनानी, वृक्षों और वनों में संचर फिरता रहा, और मेरा मन गृहेषु, गृह कार्य कृत्यों में, गोषु आदि, गौ आदि पशुओं में लगा रहे। ऐसा जब भाव आएगा तो मन हमारा निर्मल हो जाएगा। मन जो है शुद्ध कामों में लगे, शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, शुद्ध उपासना की जो प्रवृत्ति है उस पर यदि हम सतत लगे रहेंगे तो फिर निसंदेह हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबके प्रति सत्कार, सबके प्रति उपकार की जो भावना है ये हमारे जीवन में चार चांद लगा देती है। तो इन्हीं शुभ जो है कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज के इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।